हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स मेल कैंडिडेट का जो एग्जाम हुआ था सितंबर 2018 में, तो उसके पेपर की एनालिसिस हमने किया था और हम लोगों ने चर्चा किया था कि कौन कौन से चैप्टर से जो है कितने कितने क्वेश्चन जो है पूछे गए थे उस एग्जाम में, और सिलेबस के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस हम लोगों ने किया था। मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं टीजीटी मैथ्स फीमेल कैंडिडेट का जो एग्जाम हुआ था उसी साल, मतलब 2018 में मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग पेपर हुआ था और फीमेल कैंडिडेट्स के अलग अलग पेपर हुआ था, और दोनों पेपर ऑनलाइन हुए थे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग मेल का डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग फीमेल वाले कैंडिडेट्स का जो पेपर हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर में स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि डी ट्रिपल एस बी के लिए, डी ट्रिपल एस बी टी जी टी मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी टी जी टी मैथ्स की जो वैकेंसी अभी 2021 के लिए आई है उसके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आयुष्मान क्लासेस ऐप आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा उसमें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वहाँ को कोर्सेज जो है परचेज कर सकते हैं। तो हम लोग जो कोर्सेज चला रहे हैं उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट मिलता है विद सॉल्यूशन मिलता है, और टेस्ट सीरीज मिलती है चैप्टर वाइज विद सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो है आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जो ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपके लिए और भी बताना चाहता हूं कि ये जो कल वाला जो पेपर था, मतलब जो टीजीटी मैथ्स मेल के हम लोगों ने पेपर का एनालिसिस किया था, टीजीटी मैथ्स मेल वाले पेपर की एनालिसिस किया था, और आज हम लोग फीमेल वाले पेपर की एनालिसिस जो कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ही पेपर आपको हमारे ऐप पे जो है मिल जाएंगे आपको। जो वहाँ पे फ्री डाउनलोड का सेक्शन है, फ्री मटेरियल्स का जो सेक्शन है, मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ पे ये दोनों पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि कैंडिडेट्स की डिमांड आ रही थी कि सर ये पेपर कहाँ से मिलेगा, तो पेपर मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिए, जो फीमेल वाला जो पेपर हुआ था ये हुआ था 22 सितंबर, मतलब 22, इसका एग्जाम का जो डेट था 22 सितंबर 22/9/2018 को ये एग्जाम हुआ था। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग सबसे पहले अगर बात करें तो जो क्लास टेंथ लेवल से टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे इसकी चर्चा हम करना चाहते हैं सबसे पहले। तो क्लास टेंथ लेवल से टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, क्लास टेंथ लेवल से टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से अगर मैं बात कर लूँ तो आपके जो जैसे क्लास 9th और 10th में आप देखे होंगे ना, तो रियल नंबर जो पहला चैप्टर है, या नंबर सिस्टम कहते हैं या रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, नंबर से संबंधित नंबर सिस्टम कह सकते हैं या रियल नंबर्स की बात कर सकते हैं। तो वहां से टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे, आपसे 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछा गया था। ठीक है, और आगे अगर मैं बात करूं तो आपका जो लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर लें, लीनियर इक्वेशन पढ़ाया जाता है क्लास 9th लेवल तक, और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो क्लास 10th की एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन प्लस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दोनों टॉपिक से मिला के क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपसे, वो कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो पॉलिनॉमियल चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिनॉमियल से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ज्योमेट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योमेट्री का मतलब ये हो गया जैसे सर्कल की ज्योमेट्री हो गई, क्वाड्रिलेटरल की ज्योमेट्री हो गई, तो ज्योमेट्री से संबंधित टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो कितने पूछे गए थे? 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और अंतिम बात करें तो एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, एरियाज एंड वॉल्यूम आप कह सकते हैं, एरिया एंड वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो एरिया एंड वॉल्यूम से टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए थे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे वो 10th लेवल से जो पूछे गए थे। और इसी में आप चाहे तो इसको भी शामिल कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स भी आप चाहे तो क्लास 10th लेवल में ही आप शामिल कर सकते हैं। हालांकि मैं इसका बंटवारा 3 पार्ट में किया गया है। ठीक है, स्टैटिस्टिक, ध्यान रखिएगा ये स्टैटिक्स नहीं है, स्थिति विज्ञान नहीं है, ये सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है। तो सांख्यिकी में टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो 9-10th लेवल के थे, 9-10th लेवल का मतलब मीन मीडियन मोड से संबंधित, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से संबंधित, ओगिव से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन 11-12th से थे, और कुछ क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के भी थे। ठीक है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के भी थे, बाकी 6-7 क्वेश्चन आपके 9th और 10th लेवल के स्टैटिस्टिक्स से थे। ठीक,
तो स्टैटिस्टिक्स की संख्या हो गई 10। तो कुल मिला के 10th लेवल की अगर लगभग बात करें तो 30 से 35 क्वेश्चन आपको 10th लेवल से पूछे गए थे आउट ऑफ 90 क्वेश्चन। पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको मालूम ही है, टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन जनरल पार्ट का होता है और 100 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित पूछे जाते हैं। मतलब 90 क्वेश्चन फ्रेश आपसे मैथमेटिक्स पूछा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लीनियर अलजेब्रा की। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा की अगर हम लोग बात कर ले तो लीनियर अलजेब्रा में से इस पेपर में पूछा गया था टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। जबकि मेल वाला जो कल पेपर हम लोगों ने एनालिसिस किया था मेल कैंडिडेट्स का, उसमें लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन की संख्या 8 थी, यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये क्वेश्चन बेसिकली आपके वेक्टर स्पेस से संबंधित थे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित थे, रैंक वगैरह से संबंधित थे। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा से कुल मिला के टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब बात आती है कि अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो अलजेब्रा की अगर हम लोग बात करें तो अलजेब्रा से टोटल क्वेश्चन पूछा गया था 26। ठीक है, और मेल वाले पेपर में भी कितना पूछा गया था? ये अलजेब्रा से टोटल 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे भी लगभग डिस्ट्रीब्यूशन पेपर का सेम ही था, जैसा मेल कैंडिडेट्स में पूछा गया था वैसा ही फीमेल में पूछा गया था। और इसमें भी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो जोर था वो किस पे था? इनइक्वालिटी पे था। दोनों ही पेपर में अगर हम लोग बात कर लें, इनइक्वालिटी पे था ज्यादा जोर, इसके बाद एपी पे मतलब समांतर श्रेणी पे इस पे जोर था। इसके बाद मैं अगर बात बताऊं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जोर था। ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जोर था। और ये 3 टॉपिक पे ज्यादा जोर था अलजेब्रा में, इनइक्वालिटी, फिर सीक्वेंशियल सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सीक्वेंशियल सीरीज में भी स्पेशली केवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इस 3 टॉपिक पे ज्यादा जोर दिया गया था। मतलब 26 में आप मान के चलिए कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इन्हीं 3 टॉपिक से पूछे गए थे। बाकी में एक एक क्वेश्चन बाइनॉमियल थ्योरम से, एक आध 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, एक आध क्वेश्चन आपका जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, ऐसे इस तरीके से पूछा गया था। तो अलजेब्रा से जो टोटल क्वेश्चन थे टोटल 26 थे। तो आप पेपर डाउनलोड करके देख भी लीजिएगा, आप खुद भी आप परखेंगे अपने आप को, जो खुद से भी उसको आप उसका एनालिसिस बनाएंगे तो आपको और अच्छा फीलिंग होगा, आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अलजेब्रा के बाद बात करें तो नंबर थियरी की बात कर ले। अब नंबर थियरी का मतलब क्या है? ठीक है, नंबर थियरी का मतलब ये हो गया कि जैसे नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे, है ना। जैसे आपसे आइलर 5 फंक्शन 5 पूछ दिया, 5 पूछ दिया, नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो गए, सम ऑफ डिवाइजर्स हो गए, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 10th प्लेस पे क्या आएगा, दो लास्ट के 2 प्लेसेस पे कितने आएंगे, है ना। उसका 3 और 5 से डिविजिबल कितने नंबर, 1 से लेकर 1000 तक में 3 और 5 से डिविजिबल नंबर कितने होंगे। ये सारा पैटर्न जो फर्मेट थ्योरम है, विल्सन थ्योरम है ना, ये सारी चीजें किस में इंक्लूड होती है? नंबर थ्योरी में इंक्लूड होती है। नंबर थ्योरी का बहुत अच्छा खासा पार्ट होता है। स्पेशली इसमें से मॉडुलस के भी मॉडुलो को भी, रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो वहां से भी पूछा, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो नंबर थ्योरी से टोटल मिलाकर कुल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कैलकुलस से क्या पूछा गया था और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो टोटल कैलकुलस से ज्यादा वेटेज नहीं था। कैलकुलस से आपका जो वेटेज था 7 क्वेश्चन का था। उसमें फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, कैलकुलस के बाद बात आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। जैसा कि प्रीवियस पेपर में भी आपने देखा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो प्रीवियस पेपर में भी जैसा कि मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली इनका जोर रहता है 10th क्लास की ज्योमेट्री पे। 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, आर्थो सेंटर निकालने के लिए, सर्कम सेंटर निकालने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा एरिया ट्रायंगल निकालने के लिए, और थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का टच है। इसमें बिल्कुल भी इन्होंने कोनिक सेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं टच करवाया दोनों ही पेपर में। आपसे सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला ये सारी चीज़ें ये आपसे नहीं पूछी गई हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से टोटल जो कितने क्वेश्चन आए थे? 7 क्वेश्चन आए थे। बेसिकली इसका जो है फोकस कहाँ था? 10th लेवल की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे फोकस था इसका। ठीक है, अगर इसके बाद हम लोग बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन आए थे, तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री से टोटल क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से टोटल क्वेश्चन कितने थे? 5 क्वेश्चन थे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री का हो गया 5 क्वेश्चन। मुझे लग रहा है शायद 90 क्वेश्चन की एनालिसिस बन चुकी है। एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर शुरू में हमने लिखा था नंबर सिस्टम आपके जो है टोटल, अगर हम लोग बात करें, चलिए एक बार फिर से ऊपर से नोट करते आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास 10th लेवल 25 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से 10 क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 10th लेवल से, क्लास 10th लेवल का 25। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स से कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से कितने हो गए? 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें फिर इसके बाद
लीनियर अलजेब्रा से 4 और अलजेब्रा से 26, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा से 4 क्वेश्चंस, लीनियर अलजेब्रा से 4 क्वेश्चंस और अलजेब्रा से टोटल कितने हो गए, 26 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, लीनियर अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा हो गया, फिर नंबर थ्योरी से कितने क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन, कैलकुलस से 7 क्वेश्चन, नंबर थ्योरी से 6 क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलस से 7 क्वेश्चन, कैलकुलस से आपके कितने हो गए, 7 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 7 और ट्रिग्नोमेट्री से 5, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 7 और ट्रिग्नोमेट्री से कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से टोटल कितने हो गए, 5। अब इसको ऐड करेंगे, 5 और 7 12, 12 और 7 19, 19 और 6 25 और 6 31 और 4 35, 35 और 5 कितना होगा, 40, बचा 4 4 4 2 6 6 और 1 7 7 और 2 9, टोटल 90 क्वेश्चन। इस तरीके से 90 क्वेश्चन के एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन का मैं अगर अब समराइज करूं अब पूरी बातों को, तो ज़्यादा जोर किस पे है, क्लास 10th लेवल पे ज़्यादा जोर है, ठीक है। 9th 10th लेवल, क्लास 9th और 10th लेवल के मैथमेटिक्स पे ज़्यादा जोर है। उसके बाद अलजेब्रा पे काफ़ी फोकस किया गया है। अलजेब्रा में भी बेसिकली किस पे फोकस किया गया है, शुरू में ही मैंने बताया आपसे कि इनइक्वालिटी पे फोकस किया गया है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे फोकस किया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस किया गया है, क्यूबिक इक्वेशन के भी 1-2 क्वेश्चन है, मतलब इक्वेशन की अगर बात कर लें इस पे फोकस किया गया है। तो ये हमारा जो अलजेब्रा की बात है। इसके बाद बात करें नंबर थियरी पे से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नंबर थियरी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी है। और बाकी सभी से एवरेज क्वेश्चन है, जैसे कैलकुलस की अगर बात कर ले, कैलकुलस कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री, है ना, कैलकुलस कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री, इन सभी से भी बराबर बराबर 7 से 8 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे आपसे, ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा भी, लीनियर अलजेब्रा का भी पार्ट इसमें आता है। लीनियर अलजेब्रा से भी लगभग 5 to 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अभी तो एग्जैक्टली मैंने ऊपर बताया था, तो लीनियर अलजेब्रा का भी पोर्शन है। तो ये मेन हाइलाइट्स हैं उस पेपर के। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एग्जैक्टली अब आपको सिलेबस बताने वाला हूँ कि अब किस तरीके से जो है आप तैयारी शुरू करें, जो कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।